हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है फल परिरक्षण, यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं और फल होते हैं उनका हम परिरक्षण यानी कि लंबे समय तक उपयोग कैसे करें और उनको बचाने के कौन कौन से उपयोग या उपाय किए जाते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फल परिरक्षण क्या है, यानी कि फल परिरक्षण का मतलब होता है फल को किसी ऐसी विधि से प्रयोग करना या बचाना जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, फल परिरक्षण कहेंगे। तो फल परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, फल परिरक्षण है क्या, यानी कि फल परिरक्षण क्या कहा जाता है कि फलों एवं सब्जियों को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता, यानी कि चाहे बचाने हेतु चाहे उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को फल परिरक्षण कहते हैं। यानी कि फल परिरक्षण का मतलब है कि उनकी गुणवत्ता को अधिक समय तक उनको बचाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम फल परिरक्षण कहते हैं। फल परिरक्षण के वर्गीकरण, यानी कि फल परिरक्षण कितने प्रकार से किया जाता है, इसकी दो विधियां हैं। एक तो है अस्थायी परिरक्षण और दूसरा है अस्थायी, यानी कि दो विधियां हैं, एक तो अस्थायी है और दूसरा है अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है कि जिनका उपयोग हम कुछ समय तक के लिए कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो अस्थाई परिरक्षण होते हैं, इनका हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थाई परिरक्षण है क्या। अस्थाई परिरक्षण का मतलब होता है जिसमें स्थानीय रूप से हम कोई कार्य करें, उसे हम अस्थाई कहेंगे। जैसे कि कोई फल है या सब्जी है जिनको हम तोड़ते हैं, तो जो रखने की व्यवस्था होती है उसके पार्ट या बर्तन क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए। जो फल तोड़े जाएं वो चोटग्रस्त ना हो, वो कटे फटे ना हो, क्योंकि जो कटे फटे होते हैं उनमें रोग या जीवाणु लगने की संभावनाएं ज़्यादा अधिक होती हैं और जल्दी से खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थायी परिरक्षण है क्या। अस्थायी परिरक्षण है, इस विधि से फलों एवं सब्जियों को हम थोड़े समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके निम्न तरीके, यानी कि घरों में हम आप देखते हैं कि जो सब्जी लाई जाती है या फल लाए जाते हैं उनको कुछ समय तक ही हम प्रयोग कर पाते हैं। जैसे थोड़ा समय बीत जाता है, 1 2 3 दिन, तो क्या होता है वो खराब होने लगते हैं। तो अस्थायी से क्या करते हैं कि इसे स्वच्छता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वच्छता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब स्वच्छता का सिद्धांत होगा तो खाद्य पदार्थों का खराब होने उनमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि जो जीवाणुओं की संख्या होती है, अगर अधिक होंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, कम होंगे तो धीरे धीरे खराब होगा। तो सबसे पहले है कि निर्भर करता है। फिर फल सब्जियों को जब गंदी टोकरियों व उन्हें तोड़ते समय असावधानी पूर्वक तोड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, चोटग्रस्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट फूट हो जाती है। तो जीवाणु को अनुकूल वातावरण मिल, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको क्या हो जाता है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है। इस अनुकूल वातावरण के कारण से जीवाणु क्या होती है, फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि इसलिए फलों को तोड़ते समय, यानी कि इसलिए फलों को तोड़ते समय हमें क्या करना है तथा परिवहन के समय सावधानी बरतनी है। क्या करना है, सावधानी बरतनी है, और जिससे फलों को क्या हो, चोट न लगे। तब चोट नहीं लगेगा तो उनका उपयोग हम कुछ समय तक कर सकते हैं। दूसरा है नमी से दूर रखना, यानी कि हम आप जानते हैं जहाँ पर पानी होता है, नमी होता है, वहाँ पर भी फल और सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाएंगी। यानी कि कोई भी वस्तु होगी जहाँ पर नमी होगी वो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं। तो नमी से दूर रखने के लिए क्या करते हैं, नमी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति तथा वृद्धि तेजी से होती है। यानी कि जहाँ आप नमी देखेंगे या वर्षा होती है या ऐसे स्थान पर बहुत तीव्र से क्या होता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, वृद्धि होती है। इसलिए बरसात में अचार और मुरब्बा पर आप देखेंगे कि शीघ्र फफूंदी लग जाती है। जो फफूंदी होती है सफ़ेद सफ़ेद उसके ऊपर लग जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को नमी से दूर रखना ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है ठंडे स्थान पर रखना, यानी कि आप देखेंगे जो ठंडे स्थान होते हैं, यानी कि घरों पर जब हम उनका उपयोग करते हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, खाना हो या दूध हो, उनको लंबे समय तक रखने के लिए क्या करते हैं, हम ठंडे स्थानों पर रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं। तो खाद्य पदार्थ गर्मी की अपेक्षा ठंडे मौसम में अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, यानी कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें अधिक सुरक्षित रहते हैं। और गर्मी की अपेक्षा गर्मी में क्या होता है, दूध हो
या सब्जियां हो जल्दी से सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इसलिए ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा काम क्या है, जीवाणु अधिक तापमान पर अधिक तीव्र गति से क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते, फैलते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन जब छोटी मात्रा होगी, कम मात्रा होगी, तब हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रखने के लिए क्या होता है, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज, जैसे आलू है या अन्य प्रकार की सब्जियों को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है या फ्रीजर में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का तापमान लगभग कितना होता है, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इस प्रकार से ठंडे स्थानों पर रखने से कुछ समय तक और लंबे समय तक इसका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि वायु से दूर रखना, यानी कि जानते हैं आपकी वायु जो होता है, धूल कण मिले होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो खाद्य पदार्थों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनसे दूर रख करके भी इसके जीवाणुओं को रोका जा सकता है। तो करना क्या है कि वायु जीवाणुओं के वृद्धि में सहायक होती है, यानी कि हम आप जानते हैं कि जो वायु होती है वो जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों को वायु से दूर रखकर, यानी कि वायु को दूर कैसे रख सकते हैं, बचाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर हम आप देखते हैं जो डिब्बा में पैकिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, जो वायु होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसको कैनिंग कहा जाता है। कैनिंग में हवा को डिब्बों से निकालकर फलों तथा सब्जियों को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, जिसका हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है अस्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण का मतलब होता है जिनका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं। जैसे आप देखें जैम है, मुरब्बा है, आंवला है, इन तरह की चीज़ों को हम विभिन्न विधियों द्वारा हम परिरक्षण करते हैं और उनको हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं। इस विधि से फल तथा सब्जियों एवं इनसे बने खाद्य पदार्थों, यानी कि फल हो चाहे सब्जी हो चाहे खाद्य पदार्थ हो जो इनसे बनते हैं, अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इनको रखने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि कौन सी है, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। हम आप जानते हैं किसी वस्तु को अगर गर्म कर दिया जाए लंबे समय तक और उसके बाद रख दिया जाए तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वायु होता है, द्रव होते हैं, वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और उनको हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि इस विधि में खाद्य पदार्थों में विद्यमान जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ऊष्मा द्वारा क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और खाद्य पदार्थों को समानता 65 डिग्री सेल्सियस यानी 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर गर्म करने के पश्चात रखा जाता है, जिनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नमक परिरक्षण। जो नमक द्वारा परिरक्षण किया जाता है कि हम आप देखे होंगे घर पे गांव में या शहरों में भी जहाँ पर अचार बनाया जाता है तो नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक क्या होता है, जो 10 से 15% होता है, इसको घोल के रूप में उसको धुल करके रख दिया जाए, डुबो करके निकाल करके फिर इसके बाद या तो आप अचार बनाते हुए देखे होंगे कि नमक की मात्रा मिला दिया जाता है तो वो सुरक्षित हो जाती है। तो क्या है कि 10 से 15% नमक का घोल खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले जीवाणुओं के लिए क्या करता है, विष का कार्य करता है। क्या करता है, विष का कार्य करता है। और अचार को सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। हम आप समानता देखते हैं कि जो अचार बनाया जाता है, आम का हो चाहे आंवले का हो, यानी कोई भी अचार बनाया जाता है उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, जो इसको क्या करता है, सुरक्षित रखता है। यह भी एक प्रक्रिया है परिरक्षण की। फिर इसके बाद आता है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण क्या होता है कि जो जैम बनता है, मुरब्बा बनता है या जेली बनती है, ये सारी प्रक्रियाएं चीनी द्वारा परिरक्षण किया जाता है। जो चीनी होती है तो खाद्य पदार्थों में 66% से अधिक, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें 66% से अधिक चीनी की मात्रा रखने में उनका परिरक्षण क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। चीनी की सांद्रता पर जीवाणु, जो सांद्रता हो जाती है तो उस पर जीवाणु क्या होता है तथा एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे जैम है, जेली है, मुरब्बा का परिरक्षण इसी आधार पर किया जाता है। फिर इसके बाद आता है रसायनों द्वारा परिरक्षण, यानी कि कुछ रसायन होते हैं जो हमारे लिए यानी कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए क्या होते हैं, कम मात्रा में उपयोग करने से कम हानिकारक होते या नहीं होते हैं। ऐसे रसायनों का प्रयोग करके भी परिरक्षण खाद्य पदार्थों का किया जाता है। तो इनमें क्या है कि तरल तथा पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट जैसे विभिन्न रसायनों का प्रयोग
किया जाता है। यानी कि जो विभिन्न रसायन हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ये रसायन एक निर्धारित मात्रा में, यानी कि एक निर्धारित सीमा तक मनुष्य को हानिकारक नहीं होते, यानी कि एक सीमा तक की हानिकारक नहीं होते। ज़्यादा मात्रा मिलाने पर हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन सीमा के अंदर मिलाने पर नहीं होता है। किंतु जीवाणुओं के लिए क्या कार्य करता है भाई? विष का कार्य करता है। क्या करता है? विष का कार्य करता है। फिर इसके बाद देखते हैं सुखाना। हम आप घरों पर देखें सुखाना क्या है। जैसे जब देखिए फूल गोभी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं? फूल गोभी तोड़ करके धूप में उसको फैला देते हैं, 2-4 दिन उसको सुखा लेते हैं, सुखा करके उसको डिब्बे में पैक कर देते हैं और लंबे समय तक घरों में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे न्यूटेला भी बनाया जाता है। और मटर आप देखेंगे, मटर क्या करते हैं? जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको छील करके सुखा लेते हैं, सुखा करके क्या करते हैं? रख लेते हैं और भिगो करके उसको लगातार लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। ये सब किस में आता है? सुखाना में आता है। किस में आता है? सुखाने। सुखाने की विधियाँ क्या है कि नमी में अनुपस्थिति में जीवाणु अपनी वृद्धि नहीं कर पाते। जो नमी होती है उनकी अनुपस्थिति में अपनी वृद्धि कर लेते हैं। अनुपस्थिति में जीवाणु अपनी वृद्धि कर लेते हैं, कर पाते हैं, किंतु इनको क्या किया जाए? इस नमी को निकाल दिया जाए। इस नमी को निकालने के लिए क्या है? धूप या बिजली के उपकरण के द्वारा इसके अंदर जो द्रव हो उस द्रव को क्या किया जाए? सुखा दिया जाए और कम से कम मात्रा में क्या हो जाए? जो आघुलनशील ठोस पदार्थों में क्या हो जाए? बदल जाए, परिवर्तित हो जाए गाढ़े रूप में, और इसमें जीवाणु क्या करेंगे? सक्रिय नहीं हो पाएंगे और हमारा ये परिरक्षण लंबे समय तक प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से अस्थायी सुखाना देखा हमने रसायनों द्वारा, चीनी द्वारा और नमक द्वारा, और साथ साथ देखा कि ऊष्मा द्वारा परिरक्षित किए जाने के ये अस्थायी विधियां हैं। इसी प्रकार से हमने अस्थायी विधियां देखा। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।